उद्धवपुर गांव एक वन से घिरा हुआ था। गांव के लोग इस वन की पूजा करते थे और केवल बांस से बनी चीज और घरों का इस्तेमाल करते थे। इसी गांव में सोमनाथ नाम का एक मशहूर बढ़ई रहता था। एक और सुंदर दिन। वन देवता की कृपा से ये गांव बस ऐसा ही बना रहे। तभी वहाँ उद्धवपुर गांव के प्रधान आते हैं। और भाई सोमनाथ, सब कुशल मंगल तो है? बस वन देवता की कृपा है। आप बताइए, आज कैसे आना हुआ? वो मेरे घर का दरवाजा ठीक करना था। तुम्हें समय मिले तो आओ और ठीक कर दो। ठीक है प्रधान जी, गांव में आए हुए नए ठेकेदार जी ने किसी काम से बुलाया है। वो काम खत्म होते ही मैं सीधा आपके घर आ जाऊंगा। ठीक है, पर ठेकेदार ने तुम्हें क्यों बुलाया है? पता नहीं प्रधान जी, ये तो अब वही बताएंगे। ठेकेदार कुछ ठीक स्वभाव के नहीं है, तो समझ कर काम करना। काफी समय से मुझे गांव की लाल लकड़ियों वाले पेड़ काट कर बेचने को कह रहे थे। मैंने साफ शब्दों में मना कर दिया है, पर वो इस विषय को लेकर पीछे ही पड़े रहते हैं। ठीक है प्रधान जी, अगर कोई अटपटा काम होगा तो मैं आपको बता दूंगा। सोमनाथ ने प्रधान की बातें ध्यान में रखी और फिर वहाँ से ठेकेदार के घर चला गया। आओ सोमनाथ, बहुत देर कर दी तुमने आने में। वो मैं प्रधान जी से बात करने लगा तो थोड़ा समय लग गया। अब आप बताइए कि क्यों याद किया आपने मुझे? सुना है इस गांव के सबसे बढ़िया बढ़ई हो तुम सोमनाथ। जी ठेकेदार जी, बांस से तो मैं घर भी बना दूं। आप बताइए क्या बनवाना है आपको? अच्छा, सिर्फ बांस से ही बनाते हो? बाकी जंगल की लाल लकड़ियों का क्या? अरे ये क्या कह रहे हैं ठेकेदार जी, आप नए हैं इसलिए इस बार जाने देता हूँ, पर ध्यान रखिए कि वन की उन लाल लकड़ियों की गांव में पूजा की जाती है, तो ऐसा कोई काम नहीं करूंगा मैं। अच्छा भाई ठीक है, पर मेरे साथ मिल जाओगे तो पैसों में खेलोगे। इन लाल लकड़ियों की बहुत कीमत मिलती है शहर में। मिलते होंगे शहर में पैसे, पर ये उद्धवपुर गांव है। जो बात आपने कही है अब ये पंचायत में जाएगी। आप जैसे बेईमान के लिए इस ईमानदारों की गांव में कोई जगह नहीं है। बड़ी बड़ी बातें तो मत करो, तुम गांव वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ और करो पंचायत में शिकायत। सोमनाथ ठेकेदार की छल भरी बातें सुनकर घर चला जाता है। मीना सोमनाथ के चेहरे पर नाराजगी देखकर कहती है, अरे जी, क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या आज दुकान पर? कुछ नहीं मीना, ये जो नया ठेकेदार आया है वन काटने के पीछे ही पड़ गया है। तो आप पंचायत में उनकी शिकायत क्यों नहीं करते? बस अब बात पंचायत में ही जानी है। कल गांव की पंचायत है जिसमें ठेकेदार को निकालने का प्रस्ताव रखा जाएगा। बिल्कुल सही प्रस्ताव है। ऐसे बेईमान और पैसे के भूखे लोगों के लिए इस गांव में कोई जगह नहीं है। गांव के कई लोग पंचायत में आए थे। प्रधान, सोमनाथ, मीना और पंचायत का विषय ठेकेदार वहां संतोष और रेखा के साथ खड़ा था। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो सुबह सुबह यहाँ बुला लिया? तुम सबको तो कोई काम धंधा है नहीं, बैठ कर करो पंचायत, बस मुझे मत परेशान करो। पंचायत तुम्हारे ही विषय में है, वरना तुम्हें हम यहाँ पर बुलाते ही नहीं। समझे ठेकेदार? ऐसा क्या कर दिया मैंने? सब जान चुके हैं कि तुम हमारे पूज्य वन से लाल लकड़ियां काटना चाहते हो, और इतना ही नहीं, मुझे पैसे देकर खरीदने की भी कोशिश की है तुमने। और आप भविष्य में किस हद तक जाएंगे पैसों के लिए हम सोच भी नहीं सकते। आपका इस गांव से चले जाना ही बेहतर है। गांव का मत तुम्हारे खिलाफ है ठेकेदार। अब तुम इस गांव से चले जाओ तो ही अच्छा होगा। आए बड़े, सब लोगों का मत नहीं है तुम्हारे पास प्रधान। संतोष और रेखा का परिवार इसके फायदों को समझता है। वो दोनों तुम सबकी तरह मूर्ख नहीं है। क्या ये तुम दोनों कैसे कर सकते हो? पैसों का इतना लालच कि वो वन जिसे हम पूछते हैं उसे भी काटने जा रहे हो? अरे चलो चलो, बनो मत। तुम बांस काट सकते हो तो लाल लकड़ियों से ही दिक्कत क्यों है भला? ये सब ढोंग है तुम लोगों का। हमें तो ठेकेदार जी की बातें सही लगी और हम वही करेंगे। तुम दोनों के मत से कुछ नहीं होता।
तुम्हें भी ठेकेदार के साथ इस गांव को अब छोड़ना होगा। ये अब क्या कह रहे हैं? बुद्धि कहीं छोड़ा है क्या प्रधान जी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये गांव जंगल को पूजनीय मानता है और लाल लकड़ियों को काटने के बारे में तो सोचता भी नहीं। इस गांव में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी आस्था से धोखा किया है। ये ठीक नहीं हुआ प्रधान और सोमनाथ। इस जंगल के लिए तुम सब गांव वाले खुद आओगे मेरे पास। देखते हैं ये सोमनाथ बढ़ई इस गांव के गिने चुने बांस से कितनी चीजें बना पाता है। ये कहकर ठेकेदार वहाँ से चला गया। ये इस तरह से बात करके क्यों गए, जैसे कि हमें बांसों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं अब ये क्या करेंगे। इतना सुखी गांव और अब इन लोगों की वजह से इतनी अशांति होगी। सही कहते हैं, कुछ ही दिन हुए इस ठेकेदार को इस गांव में पांव रखे। देखा जाएगा, जब वनदेव साथ में है तो डरने की क्या बात है। सही कहते हो सोमनाथ, वनदेव कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालेंगे। जी अब मैं चलता हूँ, मुझे बांस भी तो काटने हैं आपके दरवाजों के लिए। पर अब तो कुछ ही देर में सांझ हो जाएगी, कल चले जाना। सही कह रहे हैं प्रधान जी, आपको देर हो जाएगी, आप कल चले जाइए ना। नहीं, बस काटने ही तो हैं, जल्दी लौट आऊंगा। सोमनाथ वहाँ से वन की तरफ चला गया और ठेकेदार के घर संतोष और रेखा बैठकर बातें कर रहे थे। अब क्या किया जाए ठेकेदार जी? ऐसे तो ना लाल लकड़ियां हाथ आएंगी और ना ही हम अब गांव के निवासी रह गए। इन मूर्ख गांव वालों को कौन समझाए? पता नहीं ऐसा क्या पूजनीय है उस वन में। इन लोगों को मजबूर करना होगा कि ये बांस की जगह लाल लकड़ियों का इस्तेमाल करें। पर वो कैसे होगा? वो ऐसे कि गांव में आग लगा दो। जब सबके घर जल जाएंगे और रहने के लिए जगह नहीं होगी ना, तो खुद ही अकल आ जाएगी इन मूर्खों को। बढ़िया है, तो देरी कैसी, आज ही जला देते हैं गांव को। जिस समय ये षड्यंत्र रचा जा रहा था, उसी समय के आसपास सोमनाथ बांस काटने पहुंचता है और देखता है कि वहाँ एक व्यक्ति बांस के पास बैठा हुआ है। अरे भाई, क्या बात है? ऐसे इस वन के बीच क्यों बैठे हो? यहाँ बैठने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, अपाहिज हूँ। जिनके साथ आया था वो मुझे ऐसे ही यहाँ छोड़कर चले गए। ये तो बड़े दुख की बात है। आप बताइए कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आप कहें तो मैं आपको अपने घर ले चलूं? नहीं भैया नहीं, उन लोगों ने भी मुझे इसी अवस्था में छोड़ दिया। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। तुम मेरी बस एक मदद कर सकते हो कि मुझे मेरे पैर दे दो। ये तो असंभव है, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? तब तो भैया मुझे यूं ही वन में रहने दो। नहीं नहीं, रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। देखते ही देखते सोमनाथ बांसों से एक व्हील चेयर बना देता है। ये लीजिए, अब आप इससे कहीं भी आ जा सकते हैं और किसी पर आपको बोझ नहीं बनना होगा। अब तो आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे ना? अति उत्तम, तुम्हारी कला का तो कोई जवाब ही नहीं है। तभी वो व्यक्ति वन देव के रूप में सोमनाथ को दर्शन देते हैं। सोमनाथ, मैं तुम्हारी कला से बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हारी बुद्धि से भी। इस गांव पर एक बहुत ही बड़ा संकट छाया है। मैं तुम्हें जो वरदान दूंगा, इसका सही उपयोग कर गांव की सहायता करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। कैसा संकट? मीना और बाकी गांव वाले ठीक तो होंगे ना? चिंता न करो, किसी के भी प्राणों पर संकट नहीं आएगा। मैं तुम्हें अनगिनत और वज्र की तरह मजबूत बांस देता हूं, जो तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। तुम जब चाहोगे ये बांस प्रकट हो जाएंगे। इनका इस्तेमाल कहां और कैसे करना है, ये मैं तुम पर छोड़ता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये कहकर वन देव अंतर्ध्यान हो गए और सोमनाथ गांव की तरफ दौड़ता हुआ चला गया। प्रधान जी, ये क्या हो रहा है? ये आग कैसे लगी? मैं नहीं जानता, पर इतनी बड़ी अनहोनी मेरे रहते कैसे हो गई? आप रोइए नहीं प्रधान जी, आपका धीरज बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ठेकेदार कहाँ है?
उन लोगों का कुछ पता नहीं। हो ना हो ये उन्हीं का किया धरा है। वो क्यों? लाल लकड़ियों को काटने का सुझाव देने। पर इस परिस्थिति में जहां हमारे पास इतने बांस नहीं है कि हम सबके घर बना दे, तो हम और कर भी क्या सकते हैं? इन सब सवालों का जवाब कल की पंचायत में मिलेगा। अगले दिन पंचायत में ठेकेदार अपने दोनों साथियों के साथ आता है और गांव वालों के सामने अपना प्रस्ताव रखता है। इस गांव का हर घर जल चुका है। इतने घर बांसों से बनाना तो असंभव है, क्योंकि इतने बांस इस गांव में बचे ही नहीं हैं। तुम सब लोग यदि चाहो तो तुम्हारे घर मैं बिना पैसों के बना दूंगा लाल लकड़ियों से। खुद आग लगाते हो, फिर ये ढोंग करते हो। लाल लकड़ियां हम नहीं काटने वाले, तुम चाहे जितनी भी तरकीबें लगा लो। पर सोमनाथ, इसका और क्या उपाय है? हाँ भाई, मशहूर बढ़ई सोमनाथ, बताते क्यों नहीं? कैसे करोगे हल इस समस्या का? लगता है घर जलने के साथ बुद्धि भी जल गई है इसकी। आप चिंता न करें प्रधान जी, हमारे पास वनदेव का आशीर्वाद है। कैसा आशीर्वाद? सोमनाथ वन में हुई पूरी घटना प्रधान और गांव वालों को बताता है। क्या सच में? यह तो बड़ी ही शुभ बात है। इसकी बातों में मत आओ, ये तो अपने व्यापार के नाते तुमसे बातें कर रहा है। इसका बांस से घर बनाने का व्यापार जो बढ़ेगा। मैं तो केवल एक घर बनाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? आप लोग बस देखते जाइए। बंद करो लोगों को बहकाना, और तुम में से जो भी चाहता है कि बिना पैसों के घर मिल जाए, वो मेरे पास आकर कल तक बता दे। ये कहकर ठेकेदार और संतोष रेखा के साथ वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग सोमनाथ की तरफ शक की नजरों से देखते हैं। मैं काम शुरू कर रहा हूँ। आप सब अगर मुझ पर भरोसा करते हैं तो मेरे साथ आ जाइए। ये सभी लोग अब भी शंका में हैं, अपने डर के कारण, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ सोमनाथ। तुम शुरू करो। सोमनाथ वहीं पंचायत के पेड़ के पास अपने बांसों से एक ऊंची इमारत खड़ी करना चालू करता है। लोग अपने आप उड़ रहे बांसों को देखकर चकित रह गए। वन देवता की जय हो, सोमनाथ की जय हो। सब लोग ये नारे लगाने लगे। अगले दिन ठेकेदार गुस्से में कुछ सोच रहा था। क्या बात है ठेकेदार जी? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? कोई आया क्यों नहीं? आज सुबह तक का समय दिया था उन्हें। चलो चलकर देखते हैं कि आखिर बात क्या है। ठेकेदार बांस से बनी इतनी ऊंची इमारत को देखकर बहुत चक्का रह जाता है। तभी सोमनाथ और प्रधान वहां आते हैं। ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी इमारत एक दिन में? ये तो जैसे बांस का बुर्ज खलीफा बना दिया हो। तुमने ही विश्वास नहीं किया था सोमनाथ की बात पर। अब तो हुआ ना विश्वास कि वन देवता हमारे साथ हैं। अब कहो ठेकेदार, कैसी रही? इस बांस के बुर्ज खलीफे में जितने लोग रहना चाहे रह सकते हैं, और मजबूती वो तो वज्र जैसी है इसकी। अब क्या होगा ठेकेदार जी? हमें माफ कर दो सोमनाथ, हमने वन देवता के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी बेवकूफी की है। हमें क्षमा कर दो और इस गांव में वापस आने दो। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं ये। आपकी बातों में आकर हमने अपनी आस्था को धोखा दिया है। देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, तुम दोनों को इस गांव में वापस रहने दिया जाएगा और सजा के बारे में बाद में चर्चा होगी। ये ठीक नहीं हुआ तो इसका कुछ करते क्यों नहीं ठेकेदार जी? जरूर करूंगा। अभी के लिए तो मैं जा रहा हूं, पर मैं वापस आऊंगा, तब देखना तुम सब। जाइए जाइए, इंतजार रहेगा। ठेकेदार वहां से चला जाता है। सोमनाथ तभी लकड़ियों को प्रकट करता है और उनसे कुछ कहता है। अब बस इनके आने का इंतजार है प्रधान जी। जला दो इसे। आपने कहा और हमने जलाया। जैसे ही गुंडे और ठेकेदार
बांस के बुर्ज खलीफा को आग लगाते हैं। 10 डंडे आकर उन्हें पीटने लगते हैं। बचाओ, कोई बचाओ। और सोमनाथ और प्रधान जी इमारत से बाहर आ जाते हैं। सही कहा है किसी ने कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भाग जाओ तुम लोग, चले जाओ यहाँ से। इस गांव के आसपास भी मत दिखाई देना। ठेकेदार वहाँ से डर कर भाग जाता है और वन देवता की कृपा से उधवपुर गांव फिर से एक शांत और सुखी जीवन बिताने लगता है। महर गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। गांव वालों का मानना है कि ये पेड़ 2000 साल पुराना है और इस पेड़ पर विष्णु देवता का वास है। गांव की कई पीढ़ियां पेड़ की पूजा करते आ रहे हैं। साथ ही इस पेड़ पर एक 5 मुंह वाले शेषनाग का वास भी है। सभी का मानना है कि ये विष्णु भगवान का अवतार है। माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ और अभी मुझे पूजा करने भी जाना है। आप तब तक मेरे लिए नाश्ता बना कर रखिएगा। पूजा करने मंदिर जा रहा है क्या? मंदिर तो शायद अभी तक खुला नहीं है। नहीं माँ, मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ। मुझे पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। अच्छा ठीक है, जाकर नहा ले। मनोज नहा कर आता है और दिए लेकर पीपल के पेड़ के पास जाकर पूजा करने लगता है। वो पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाता है। हे पीपल देवता, मैंने लोगों से सुना है कि आप पर विष्णु देवता वास करते हैं और साथ ही कई लोगों ने यहाँ पर शेषनाग के भी दर्शन किए हैं। मुझे कोई नौकरी दिला दीजिए ना, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मनोज सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। तभी पीपल के पेड़ की एक शाखा हिलती है और उससे कुछ फल मनोज की पूजा की थाली में गिरते हैं। मनोज समझ जाता है कि ये भगवान से उसको प्रसाद स्वरूप मिला है। जय हो भगवान, लगता है आप तक मेरी प्रार्थना पहुँच गई है। मनोज थाली में से पीपल के कुछ फल खाता है और वहाँ से जाने लगता है। असल में वो नाग देवता के लिए दूध लेकर आया था, पर वो दूध रखना भूल जाता है। तभी उसके सामने अचानक से 5 मुंह वाले नाग देवता आ जाते हैं। क्या गलती हो गई भगवान मुझसे? मैं तो सच्चे दिल से यहाँ पूजा करने आया था ना। नाग देवता सर हिलाते हैं। तभी मनोज को याद आता है कि वो दूध रखना तो भूल ही गया। वो थाली में से दूध की कटोरी पीपल के पेड़ के पास रखता है और मनोज हाथ जोड़कर वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। आजा, नाश्ता कर ले। माँ, पता है आज मुझे नाग देवता दिखाई दिए। पहले तो मैं बहुत डर गया था। जरूर तूने कोई शैतानी की होगी या वहाँ पर कोई गंदगी फैलाई होगी, तभी तुझे नाग देवता दिखे। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं नाग देवता के लिए दूध लेकर गया था और डालना भूल गया था, तब उन्हें देखकर मुझे याद आया। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, अब नाश्ता कर ले। मनोज नाश्ता करता है। एक रात को तेज हवा और तूफान आने से पीपल का पेड़ टूट जाता है। अरे मनोज बेटा, उठ जा, अभी तक सोया हुआ है। क्या बात है माँ, आज इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो? मेरी अभी तक नौकरी थोड़ी ना लगी है जो मुझे नौकरी पर जाना है। कल रात हुई आंधी तूफान से पीपल का पेड़ टूट गया है। सारे गांव वाले जा रहे हैं, तू भी जाकर देख ले। मनोज उठता है और सीधे पेड़ को देखने के लिए निकल जाता है। कुछ दिन पहले ही तो मैं यहाँ पूजा करने के लिए आया था। मनोज देखता है कि पीपल का पेड़ जड़ से ही उखड़ा हुआ है। पता नहीं हमारी कितनी पुश्तों ने इस पेड़ को पूजा होगा, पर हमारा दुर्भाग्य देखो, पेड़ ही टूट गया है। अब हम लोग किसकी पूजा करेंगे और इसके नीचे रखी हुई मूर्तियाँ अब कहाँ रखेंगे? सभी लोग देखते हैं कि पेड़ के गिरने के बाद भी मूर्तियाँ अभी भी सुरक्षित हैं। प्रभु की महिमा तो देखो, इतना विशाल पेड़ ऊपर से गिरा, फिर भी मूर्तियों को कोई नुकसान नहीं हुआ।
मनोज पेड़ के नीचे से मूर्तियां निकालता है और उनको एक जगह पर रख देता है। तभी मुखिया वहाँ पर आ जाता है और सभी लोगों को वहाँ से हटने के लिए कहता है। चलो सभी लोग यह जगह खाली करो, इस पेड़ की लकड़ियां काटी जाएंगी। कौन चीरेगा इसकी लकड़ी और क्यों? क्योंकि ये पेड़ मेरी जमीन पर है, मेरे पूर्वजों ने लगाया था इसे, इसीलिए मैं इसकी लकड़ी को चिरवाकर बेच दूंगा। ये जमीन तो तुमने जबरदस्ती हथियाई है और ये बात सभी गांव वाले जानते हैं, इसीलिए हम लोग तुम्हें इस पेड़ की लकड़ी नहीं ले जाने देंगे। गांव वालों से लड़ने के लिए मुखिया वहाँ के पटवारी को बुलाता है और उसको अपनी जमीन का कागज दिखाता है। कागज में वो जमीन मुखिया के नाम पर है, इसलिए पटवारी भी कुछ नहीं कह पाता। अब गांव वालों को भी मजबूरन चुपचाप रहना पड़ता है। मुझसे लड़ने चले थे, इसलिए मैंने पहले ही उस जमीन के कागज अपने नाम पर करवा लिए थे ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब इस पेड़ की लकड़ियां बेचकर मैं बहुत सारे पैसे भी कमाऊंगा। मुखिया के बुलाए हुए आदमी आते हैं और वो पीपल के पेड़ को चीरने लगते हैं। हे भगवान, हम गांव वालों में से कोई नहीं चाहता कि आप इस गांव से दूर चले जाएं, पर अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम लोग भी कानून के आगे मजबूर हैं। मुखिया ने धोखे से गांव की जमीन को अपने नाम पर करवाया हुआ है। भगवान से मेरी क्यों बुराई कर रहे हो? वो नहीं सुनने वाले हैं। जो खुद अपना घर नहीं बचा सका, वो मुझे लकड़ियां चीरने से कैसे रोकेगा? मुखिया के लोग लकड़ियां चीर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक सांप दिखता है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगते हैं। रुक जाओ नालायकों, मैं लकड़ियां पाने के लिए दिन रात पागलों की तरह लगा हुआ हूँ और तुम एक सांप से डरकर भाग रहे हो। ये चला जाएगा कुछ देर में, और वैसे भी मैं तुम लोगों को 2 गुने पैसे देने वाला हूँ। अब तो तुम्हें दिन रात काम करना है। ये शेषनाग है और पीपल के पेड़ की रक्षा कर रहे हैं। हमको नहीं चाहिए आपके पैसे, हम घर जा रहे हैं। पैसे नहीं चाहिए पर इज्जत तो चाहिए ना। तुम लोगों ने 1 महीने पहले जंगल में जो लकड़ियां चीरी थीं, वो सरकारी लकड़ियां थीं। अगर मैंने ये बात पुलिस स्टेशन में जाकर बता दी तो तुम जेल में चक्की पीसते बैठोगे। फिर वो तो हमने मजबूरी में किया था, और वैसे भी अगर हम वो लकड़ियां नहीं चीरते तो वो सड़कर खराब ही हो जाती। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस यहाँ रुककर मेरे लिए लकड़ियां चीरो। मुखिया सभी कारीगरों को डरा धमका कर वहाँ काम करने के लिए रोकता है और उस सांप को एक लकड़ी से मारकर वहाँ से भगा देता है। बिल में से निकले सांप को शेषनाग कह रहे हैं बेवकूफ। इस पेड़ की जड़ में ऐसे ना जाने कितने सांप रहते होंगे। सांप के वहाँ से चले जाने के बाद कारीगर लकड़ी को चीरना शुरू कर देते हैं। मुखिया मूर्तियों को उठाता है और घर ले जाता है। ये मूर्तियां तो लकड़ी से भी ज्यादा महंगी बिकेंगी। सुना था शहर में एंटिक मूर्तियों की अच्छी कीमत मिलती है। मुखिया मूर्तियां लेकर घर पहुंचता है और सभी मूर्तियों को अलमारी में रख देता है। आज तो मूर्तियां भी मेरी हो गई हैं और लकड़ियां भी। कुछ दिन में सारी लकड़ियां भी मेरी हो जाएंगी। आज तो खर्राटे मारकर चैन की नींद सोऊंगा। मुखिया सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है और कुछ ही समय में वो गहरी नींद में सो जाता है और उसके सपने में नाग देवता आते हैं और वो 5 मुंह वाले नाग देवता को देखकर भागने लगता है। अरे ये तो मेरे पीछे नाग लग गया, कोई बचाओ मुझे, ये नाग तो मुझे काट कर ही छोड़ेगा, बचाओ। अरे कोई है, कोई मुझे नाग से बचाओ, कोई मुझे इस नाग से बचाओ। मुखिया भागता जाता है पर वो जहाँ भी भाग रहा था नाग देवता उसके पीछे पीछे ही भाग रहे थे। मुखिया की सांस फूल जाती है और वो कुछ आगे जाकर एक पत्थर से टकराता है और नीचे गिर जाता है। नहीं, मुझे मत काटो, मैं तो पेड़ की लकड़ियां इसलिए कटवा रहा हूँ क्योंकि वो नीचे गिर गया था।
इसमें मेरी क्या गलती है? नाग देवता पैर पर फन मारते हैं। मुखिया उठ जाता है और अपने पैर को देखता है। ये क्या? मेरा पैर तो ठीक है। मैं तो सपना देख रहा था। बहुत ही मनहूस सपना था। मैं तो खामखा डर गया। वो देखता है कि इस बार शेषनाग सचमुच उसके सामने बैठे हैं। अरे, ये तो सचमुच का नाग है और अभी तो मैं सपना भी नहीं देख रहा हूँ। शेषनाग मुखिया के बिस्तर से उसकी अलमारी की तरफ जाते हैं और वहाँ पर रखी मूर्तियों पर बैठ जाते हैं और मुखिया डर कर नाग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे मत डसिए नाग देवता, मैं ये मूर्तियाँ वहीं रख दूंगा। तभी विष्णु देवता प्रकट होते हैं। मैं कई सदियों से इस गांव में रह रहा हूँ, पर अब मेरा घर टूट चुका है। क्या तुम मुझे इस गांव से दूर कर दोगे? मैं तो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ प्रभु। मैं आपको इस गांव से दूर नहीं करूंगा। मैं पीपल की लकड़ियों का मंदिर बनाकर आपकी मूर्तियाँ वहीं स्थापित करूंगा। मुखिया विष्णुदेव के दर्शन पाकर खुद को धन्य समझने लगा और अब अपने कारीगरों को कहकर वो सारे पीपल की लकड़ियों से एक बड़ा सा मंदिर बनवाता है। अब मुखिया सभी गांव वालों के साथ मिलकर सारी मूर्तियों को इस मंदिर में स्थापित कर देते हैं। यहाँ पर नाग देवता भी आते हैं और सभी को दर्शन देते हैं।